Hello students, my name is Sujinder. Today I will teach you निबंध प्रदूषण की समस्या। बच्चों, प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे हम छुटकारा पाना भी चाहें तो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, जिसे सहन करने के लिए कुछ जनता मजबूर है। प्राकृतिक सुंदरता में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु का मिलना, ना शुद्ध जल का मिलना, ना खाद का मिलना, ना शांत वातावरण। बच्चों, आज का जो युग है, ना तो हमें शुद्ध वायु मिल रही है, ना स्वच्छ जल मिल रहा है, ना खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। जो सब्जियां हैं वो भी कैसे उगाई जा रही हैं आपको पता है। ना शांत वातावरण मिल रहा है। अभी आप देखिए कावड़ में कितना शोर होता है, कितना डीजे वगैरह लगाते हैं ना। वातावरण उससे क्या होता है? दूषित होता है। अब प्रदूषण के कुछ प्रकार भी हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के कारण के बारे में जानेंगे और जानेंगे समाधान, उपहास। हम ये सब किस में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पर्यावरण समस्या में, प्रदूषण की समस्या। अब प्रदूषण की समस्या से पहले हम प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं, निबंध को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रदूषण का अर्थ: पर्यावरण का प्रदूषित होना या पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण। पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना हमारे जीवन में पेड़ पौधे, हवा, पानी आदि बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने भोजन, जल और सांस लेने के लिए हम इन्हीं पर निर्भर हैं। इन सब के मेल से ही पर्यावरण बनता है। प्रकृति ने इन सभी तत्वों में उचित संतुलन रखा है, किंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थों के लिए इस संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिस कारण प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यानी कि बच्चों, मैंने भी आपको क्या बताया? अभी आपको मैंने बताया कि ना तो हमें शुद्ध वायु मिल रही है, ना जल मिल रहा है, ना खाद, और ना ही हमें शुद्ध वातावरण मिल रहा है। अब प्रदूषण के कारण क्या है? पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें जड़ी बूटी मिलती हैं, फल सब्जियां सब मिलते हैं। ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमें पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है, उस संतुलन को बनाए रखते हैं। जनसंख्या बढ़ने से खेती, उद्योग धंधे और रहने के लिए जमीन की कमी को पूरा करने के लिए वनों को अंधाधुंध कटाई की जा रही है। यानी कि जो क्या है, हमारी धरती पे जगह कम है, उससे क्या हो रहा है? उससे पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काट कर मकान बनाए जा रहे हैं, है ना, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है और कई प्रकार के प्रदूषण की समस्या हो गई है। वाहनों, मिलों के धुएं और शोर से तथा कूड़े करकट के ढेरों से हर समय प्रदूषित फैलता है। यानी कि जो लोग कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। बच्चों, आपने देखा कि आप अगर अपने शहर में ही देखें, गांव में देखें, तो हर किनारे पे एक कूड़ादान लगा हुआ है जिसमें लोग कूड़ा डालते हैं। और कुछ क्या करते हैं? कूड़े को सड़क पर ही फेंक देते हैं या किनारे पर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है? कूड़ा करकट के ढेरों से हर समय प्रदूषित होता है, यानी कि प्रदूषण फैलता है। मनुष्य नित्य अपनी गंदगी नदियों व तालाबों में बहाता रहता है। आपने देखा, आप कभी जाते हैं हरिद्वार घूमने या कहीं गंगा स्नान करने जाते हैं या कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो खाने पीने की चीज़ें वहीं फेंक देते हैं ना। इधर उधर देखते हैं, दूसरे लोग भी वहीं फेंक देते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाता है, या आसपास की जो है वो गंदगी फैलती है। बारिश के कारण क्या होता है? वो गंदगी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। या हम नदियों और तालाबों में बहा देते हैं कूड़ा। मिलों, कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायनों को नदियों में छोड़ने के कारण वे प्रदूषित हो रही हैं। जल प्रदूषण से जल जीवों को भी बहुत हानियां होती हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या सभी प्रकार के प्रदूषणों को और अधिक बढ़ा रही है। यानी कि बच्चों, पहले हम क्या देखते थे? पहले हम देखते थे कि आकाश में पक्षी घूम रहे हैं, है ना, खुले वातावरण में। आजकल तो दिखाई नहीं देते ना। आजकल तो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण के कारण क्या है? वो जीवित भी नहीं रहते।
समाधान क्या है? इसको रोकने के समाधान, यानी कि प्रदूषण की समस्या है उसको कैसे रोका जा सकता है। प्रदूषण की भीषण समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कानून बनाकर कड़ाई से उनका पालन, यानी कि कड़ाई से यानी कि बहुत ही सख्ती से उनका पालन कराया जाना चाहिए। यानी कि जब सरकार ने कूड़ादान बना रखे हैं तो लोग क्या करते हैं, कूड़ा उसमें नहीं डालते ना, इधर उधर फेंक देते हैं। सोचते हैं इतनी दूर कूड़ेदान में डालने जाएंगे, चलो यहीं किनारे पे रख देते हैं। ये चीज़ें नहीं समझते। तो लेकिन जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। वनों की कटाई बंद की जानी चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए जागरूक करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है प्रदूषण के खतरों या जन जन के परिचित कराया जाए, यानी कि प्रदूषण के खतरों को भी उनको बताना चाहिए और उन्हें परिचित कराया जाए ताकि मनुष्य प्रदूषण फैलने से बचे। उपहास, प्राकृतिक संपदा किसी भी देश की प्रकृति का आधार है। इसको बनाए रखना चाहिए और उन्नति के नाम पर उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे हम गंदा क्यों करें, हमें उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसे साफ़ सुथरा रखेंगे हम भी साफ़ सुथरे रहेंगे, हमारे जो बीमारियां हैं उससे हम बच सकेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अब ऐसा क्या होता है, अभी ग्रीन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी अर्थ डे होता है तो हम अर्थ डे पे क्या करते हैं, चलो अर्थ डे है, आज तो धरती की सफाई करनी है। या स्वच्छ भारत है तो हम सफाई शुरू कर देते हैं स्वच्छ भारत पे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हमें रोज़ साफ़ सफाई रखनी चाहिए, है ना। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये नहीं है इन्वायरमेंट डे है तो चलो आज पेड़ लगाने, आज तो इन्वायरमेंट डे है, साल में एक बार इन्वायरमेंट डे आता है तो उसमें क्या करते हैं, पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पेड़ लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए, काटने से रोकना चाहिए। अगर एक पेड़ काटा है तो 2 पेड़ हमें लगाने चाहिए। और हमें जो है जो प्रकृति है उसको बनाए रखना चाहिए और उसके नाम पर उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं होगा जब मनुष्य साफ पानी पीने और ताज़ी हवा के लिए तरस जाएगा और उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बच्चों, अभी हमने कई शहरों में सुन भी रहे हैं कि बच्चों को लोगों को शुद्ध वायु के लिए, यानी कि साफ़ हवा और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है हवा की, और शुद्ध वायु नहीं मिल रही, जिससे सांस की प्रॉब्लम और कई बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। तो इससे हमें क्या करना है, जनता को जागरूक करना है। बच्चों, आप जागरूक रहोगे तो अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन को जागरूक कर सकोगे। तो हमें क्या करना है, हमने अपने आसपास सारी सफाई रखनी है। सफाई रखने से क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना, और हमें अच्छा भी लगेगा आसपास सफाई रखने से, और दूसरों को भी हम रोकेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमें साफ़ सफाई रखनी है और ये नहीं है कि हमें सिर्फ सफाई रखनी है, हमें क्या करना है, हमें शांत वातावरण भी रखना है, शोर नहीं डालना है इधर उधर। अगर वॉल्यूम, अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो वॉल्यूम उसकी मीडियम कर लें ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए हम ही कदम बढ़ाएंगे छोटे, तभी हम दूसरों को सिखाएंगे ना। हम छोटे ही तो बड़े होते हैं, तो पहले हमें सीखना है, ठीक है, कि प्रदूषण को कैसे रोका जाना चाहिए, ठीक है। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हर मिलके ही काम होता है, मिलके ही हम इसको रोक सकते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।